हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी 7th फेज का जो न्यू बुक आया है रुक्मणी प्रकाशन का, उसके अंतर्गत जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियस। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति डैश कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिग्मोनेस्टी। अगर डैश सबसे छोटा जीवित पक्षी है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। आगे निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्ली। आगे बढ़ते हैं। आगे, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली उत्पादन। आगे, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरोलॉजी। आगे, निम्नलिखित में से धातु कौन सी सबसे अधिक तन्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। आगे, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायलिसिस। हमारा आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। आगे, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंध्र। आगे है, कौन सी मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रंकाई। आगे बढ़ते हैं। आगे, डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। आगे, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीव होता है वो क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन। आगे, सौर मंडल की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। आगे बढ़ते हैं। आगे, मस्तिष्क डैश तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, पहले स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉली। आगे, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। आगे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ये रामगंगा नदी तट के किनारे है। आगे है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैना। आगे कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हुंगल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाची-गाम। आगे, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परजीविता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। आगे, उस जाड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूड़ी एवं इल्ली। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडवुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं। आगे, रक्ताल्पता एक है, कौन सा रोग है ये? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पता रोग। आगे, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नाइक्रोम के बने होते हैं दोस्तों। आगे, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का जड़त्व। आगे है, क्लोरोजाइलिनॉल का तथा टर्पिनॉल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूतिरोधी। आगे, भार का इकाई एसआई में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों से ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड। आगे, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग। हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकण किसमें पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश में। आगे, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन। आगे, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। आगे, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला।
हमारा अगला क्वेश्चन है, माओ जी डंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आगे, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांडी। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला बैडमिंटन। आगे, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध। आगे है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघा जतीन। आगे है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाव चित्रात्मक। अगला है, भारत पहला मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेतिया गिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किनका पर्व है, यानी कि किस धर्म से जुड़ा हुआ ये पर्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। आगे, राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे के बीज खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। आगे, थिम्पू कहाँ की राजधानी है, यानी किस देश की राजधानी थिम्पू है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। आगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USSR। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। हमारा आगे का क्वेश्चन है, बिहार का विषाद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी, यानी कि शोक। यहाँ विषाद का अर्थ हो जाएगा दोस्तों शोक। बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1933 ईस्वी में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के संविधान से। आगे है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 34। आगे, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी। आगे है, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन। आगे बढ़ते हैं। आगे, पेसो किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने। आगे, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। एक में कथन है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। आगे, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आगे, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। आगे, 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 का ए। आगे है, कामेत, नमचा बरवा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वतीय चोटियों। आगे है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। आगे, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर। आगे, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। आगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। आगे अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। आगे संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय। आगे ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.K. गांधी। आगे ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। पहला है निर्वाचित मुखिया, दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। आगे नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243, तो या 6 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। आगे निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान मक्की। आगे है 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आगे फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निक्की हेली। आगे फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील मोहन। आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा यादव। आगे है 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल में। आगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। आगे है विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मई को। हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, सी इज वीमेन इन स्ट्रीम किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह ने। दोस्तों इसी के साथ ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।